नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राशिद चौधरी। आप देख रहे हैं SKR न्यूज़। राजधानी दिल्ली में झोला छाप डॉक्टरों का खुलासा। दवा नहीं, मौत बांट रहे हैं झोला छाप डॉक्टर। शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण झोला छाप डॉक्टरों के हाथ में जान। शिकायतों पर नहीं लिया गया संज्ञान। घर बैठे बने डॉक्टर द्वारा प्रैक्टिस का खुलासा। जी हाँ, हम आपको ऐसी ही एक खबर दिखाने जा रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली स्थित ख्याला इलाके में झोला छाप डॉक्टरों द्वारा जनता की जान से खिलवाड़ व गैरकानूनी तरह से इलाज करने और गैरकानूनी तरह से दवाइयां बेचने का मामला उजागर हुआ है, जिसने स्वास्थ्य विभाग व पुलिस की कार्यकारिणी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली झोला छाप डॉक्टरों का गढ़ बनती जा रही है। शासन प्रशासन की लापरवाही से झोला छाप डॉक्टर बनकर मासूम जनता का इलाज के बहाने अपनी मनमर्जी दवाइयां देकर जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। नीम हकीम के चक्कर में जा रही हैं जान। दिल्ली वेस्ट जिले के ख्याला इलाके का ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां BEMS की डिग्री के नाम पर डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करना और शाही आयुर्वेदिक दवाखाना खोलकर दवाइयां बेच रहे हैं। इन्हें इस गैर कानूनी कार्य में पुलिस और कानून का भी नहीं है खौफ। इस शाही आयुर्वेदिक दवाखाने पर क्या कहते हैं डॉक्टर अनिल बंसल, सुने इनकी ज़ुबानी। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनिल बंसल, फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। सर, जैसे दिल्ली में झोला छाप डॉक्टरों के मामले सामने आ रहे हैं, उनकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं, तो ऐसे मसलों पर आप क्या कार्रवाई करते हैं? फिलहाल हमारे सामने एक शाही दवाखाना के नाम से एक ख्याला के अंदर एक वो चल रही है शॉप वगैरह, और यहाँ तक के प्रैक्टिस भी हो रही है, और उसमें जनकपुरी से कोई डॉक्टरी का सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं, जिसके आधार पर वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या ये संभव है? ऐसा हो सकता है? उस पर कुछ आप दिल्ली वालों को, देश वालों को इसके बारे में बताएं कि क्या सही है, क्या गलत। देखिए, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। झोला छाप डॉक्टर, नकली डॉक्टर जो हैं दिल्ली में हज़ारों की तादाद में हैं। इतने क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उससे ज़्यादा ये फेक डॉक्टर हैं जो दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली मेडिकल काउंसिल, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन इस इश्यूज़ पर IMA काफ़ी समय से प्रोटेस्ट करती रही है, सरकारों को रिप्रेजेंटेशन देती रही है, और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 2014 में भी एक ऑर्डर निकाला था, जिसके तहत पुलिस, सरकार और काउंसिल को मिलके छापेमारी करके इन लोगों को पकड़ के जेल में डालना था। और उसमें ये भी कहा था क्योंकि चीटिंग कर रहे हैं, इनके पास डिग्री नहीं है, तो इनके पास 419, 420 की धाराएं भी लगनी चाहिए, जिसमें सज़ा 5 साल से ऊपर होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि लीपापोती सरकारी लाल फीताशाही के चलते हुए ना तो पुलिस कोई एक्शन ले रही, ना ही काउंसिल कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही, और ना ही सरकार ले रही। और अगर किसी ने कोई केस कोर्ट में पहुंच जाता है तो लंबी लंबी तारीखों के चक्कर में कोर्ट में 8-8, 10 साल तक कोई डिसीजन नहीं होता। आपने जो बताया एक शाही दवाखाना के बारे में, जो ख्याला के अंदर आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर रहा है, शाही आयुर्वेदिक दवाखाना लिख रहा है, पता आपने जो कागज दिखाए हैं उसके हिसाब से उसके बाद NEHM की डिग्री है। NEHM इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई डिग्री नहीं होती। एक ये वाटर से कुछ दवाइयाँ बनती हैं, जिसके ब्याह पर कहते हैं रिसर्च कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में क्लियर कट ऑर्डर किया हुआ है कि ये लोग NEHM वाले रिसर्च के पर्पज से प्रैक्टिस करेंगे अपनी दवाइयों से, लेकिन अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिखेंगे। आपने जो मुझे कार्ड दिखाया है उसमें वो डॉक्टर लिख रहे हैं अपने आपको, तो वो वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, जिसपे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए और क्रिमिनल एक्शन इनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उनको एज ए डॉक्टर बन के प्रैक्टिस करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इस मामले पर एक संस्था द्वारा शिकायतकर्ता नारायण सिंह ने अपने आप को हकीम बताने वाले व उस्मान और डॉक्टर बनकर इलाज करने वाले रेहन रजा की जांच व इन गैर कानूनी शाही आयुर्वेदिक दवाखाने को बंद करने के लिए दिल्ली के सभी संबंधित विभागों को शिकायतें दी हैं, पर कोई भी अपना कर्तव्य निभाते हुए इस गैर कानूनी कार्य को बंद करता नजर नहीं आता। सब देखकर खामोश बैठे हैं, आखिर क्यों? विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली भर में इस तरह की अपनी दुकान चलाने वाले झोला छापों को नियंत्रित करने के लिए कानून भी है और उन्हें सजा दिलाने के लिए पुलिस को अधिकार भी प्राप्त है।
लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से कानून का पालन नहीं करवाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हो रहा पालन। तो सबूत फोटोग्राफी से, उसकी टेबल पे जाके दवाइयों से, उसके बोर्ड की जो फोटो है जिससे वो इलीगल काम कर रहा है, वो सब लगानी पड़ती है। अब जैसा ये कंप्लेंटें दी जा चुकी हैं, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी को भी दी जा चुकी है और स्वास्थ्य विभाग में भी अनेक जगहों पे जा चुकी हैं, मेडिकल काउंसिल में भी जा चुकी हैं। जहां से ये डिग्री बताते हैं उस डिग्री के वहां पे भी शिकायतें गई हुई हैं। उसके बाद भी कम से कम ये महीना भर होने वाला है, अभी तक कोई संज्ञान नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली जो राजधानी है, कैपिटल है, पूरे संसार में हम कह रहे हैं हम संसार को लीड करने वाले हैं, उनके मेन शहर में, कैपिटल में अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत दुखद बात है। आइडियली स्पीकिंग 2014 में एक दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था और उसमें कहा था कि पुलिस के जो बीट अफसर हैं वो इलाके में जाके सब डॉक्टरों की लिस्ट बनाएंगे और जहाँ भी ड्यूबियस लिखेगा वो मेडिकल काउंसिल, दिल्ली मेडिकल काउंसिल या दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद ऑनलाइन 3 दिन में जवाब देंगे वो असली की नकली डॉक्टर है। और अगर वो नकली डॉक्टर पाया जाता है तो उसके खिलाफ इमीडिएटली एसएचओ को FIR दर्ज करनी चाहिए। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इतने सख्त निर्णय के बाद भी दिल्ली में कानून का पालन न करने वालों के खिलाफ लापरवाही क्यों? आपको बता दें, जब इस ख्याला के शाही आयुर्वेदिक दवाखाना शॉप नंबर 155-56 DDA गुरु नानक मार्केट नियर PS ख्याला पुलिस स्टेशन दिल्ली में फर्जी डिग्री व गैरकानूनी तरह से चलाने वाले हकीम उस्मान रेहान रजा डॉक्टर बनकर, जिन्होंने घर बैठे पढ़ाई और अपने दूसरे भाई को सलमान को भी घर बैठे डिग्री दिलाई। जानकारी के अनुसार डॉक्टर रेहान रजा के नाम से BEMS सर्टिफिकेट एक NEHM संस्था जनकपुरी से प्राप्त कर इस शाही दवाखाने में प्रैक्टिस कर और होर्डिंग बोर्डों पर अपने आप को डॉक्टर लिख और विजिटिंग कार्डों पर डॉक्टर रेहान रजा बताकर इलाज कर रहे हैं, जो इनको अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना कानूनन जुर्म है। यही नहीं, इस BEMS सर्टिफिकेट के आधार पर कोई भी बाहरी दवाई देना या बेचना भी गैर कानूनी करार दिया हुआ है। करंटली कोरोना का फायदा लेके हर ऑफिसर जो है अपने ऊपर से काम नहीं करके इसको टालना चाहता है। कोरोना का एक सवाल आ गया। कोरोना के लिए अगर ये सुरक्षाएं दी जा रही हैं, आखिर एक इंसानों की जान को बचाने के लिए सारे कोशिशें हैं, लेकिन ये तो सारा कुछ सामने आ रहा है कि जान लेने पे उतारू हैं और खुलेआम इस चीज़ के लिए वो बैठे हुए हैं, दवाइयाँ बेच रहे हैं, जबकि कोई अनुमति नहीं है, कुछ नहीं है। तरह तरह की दवाइयाँ हैं, एलोपैथिक भी हैं, आयुर्वेदिक भी हैं, सब तरह की होने के बाद आखिर ये कौन मंजूरी देता है और इस पर करंट एक्शन कैसे होना चाहिए? तो आपने बहुत सही पॉइंट उठाया, क्योंकि ये दवाइयाँ दे रहे हैं। अभी आपने देखा कोरोना का जो वैक्सीन बनी है, लोगों में भय है कि शायद रिएक्शन ना कर दे। जब कोरोना की वैक्सीन भी अगर रिएक्शन कर सकती है तो जो बाकी दवाइयाँ जो लोग दे रहे हैं, स्टीरॉयड भी दे रहे हैं, एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं और हर तरह की दवाई दे रहे हैं, तो वो कितनी खतरनाक मरीज के लिए हो सकती है। तो इसके बारे में तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आम जनता को पता लगना चाहिए। लेकिन हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ऐसा है, जैसे कबूतर के सामने बंदर आ गया, कबूतर आंख बंद कर लेता, कहता बंदर है नहीं, बंदर तो सामने है और वो मुंह मिल के खाएगा उसको। तो वही चीज़ हमारे सरकार की है कि झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं, नकली डॉक्टर बैठे हैं, आंख बंद कर ली, जो होगा जनता अपने आप देखेगी। ये एक बहुत गलत ट्रेंड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लेन आने के बाद तो इमीडिएटली कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे दूसरे लोगों के खिलाफ जो नकली बैठे हुए हैं उनको डर लगे और वो अपना काम ना करें। सुना आपने, इसी से जुड़े दूसरे भाई की BEMS सर्टिफिकेट नंबर 8983 की जब जांच की गई, NEHM संस्था C2C/123 पॉकेट 12 जनकपुरी दिल्ली 110058 से इसकी पुष्टि नाम मोहम्मद सलमान सन ऑफ मोहम्मद उस्मान के रूप में हुई, जहां बताया गया हमारे दिए हुए पत्र अनुसार सिर्फ हमारी संस्था द्वारा ही दवाई देने और बेचने के नियम हैं। इसके अलावा कोई और दवाई देना गैर कानूनी है, इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। इस संस्था ने अभी तक कोई दवाई देने का भारत सरकार द्वारा पास हुई दवाई नहीं बनाई या बेचने को दी, तो फिर ये डॉक्टर बनकर कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? इस आयुर्वेदिक दवाखाने जांच की कई परतें खुल चुकी हैं।
हमारे कार्यालय द्वारा इसकी सच्चाई की जांच और वेस्ट जिला पुलिस डीसीपी को और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद सचिव व दिल्ली मेडिकल काउंसिल मौलाना मेडिकल कॉलेज बहादुर शाह जफर मार्ग से भी पुष्टि पत्र आने का इंतजार है। अब देखना होगा सभी विभाग इस गैरकानूनी काम को जवाबदेही में क्या दिखाते हैं। इनके बाद उनकी भी खबर आपको दिखाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक व कई संस्थाओं के जवाब अनुसार गैर कानूनी नजर आ रहा है, पर विभागों द्वारा जांच चल रही है, पर अभी तक संबंधित अधिकारियों द्वारा इसके खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई है। ये शिकायतें आपके हाथ में हैं, हमें आपको दिखाई भी हैं, मौलाना मेडिकल काउंसिल में भी दी गई हैं, गिरीश त्यागी जी के पास भी पहुंची हुई हैं, और यहाँ के जो जनकपुरी में परिषद केंद्रीय परिषद है जो आयुर्वेदिक वगैरह जो देखता है उनके पास भी हैं। लेकिन अभी तक यहाँ से करोल बाग फाइलों को इधर से उधर टलाया जा रहा है। क्या ऐसा इधर उधर चलाना जरूरी है या सबसे पहले उसके ऊपर एक्शन लेकर उसकी कार्रवाई करनी जरूरी होती है? नहीं, हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि इमीडिएटली छापा मार के ऑन द स्पॉट दुकान सील करनी चाहिए। सील करने के बाद उस बंदे की जिम्मेवारी को अपनी दुकान खुलवाए कोर्ट में जाके। अभी उल्टा होता है, ये सबूत इकट्ठे करके फिर कोर्ट में जा रहे हैं और फिर वो लंबे लंबे टाइम लगते हैं। इसके अंदर जो इतने के आदमी, ये लोग एक उग्रवादियों से कम नहीं है। जैसे उग्रवादी किसी को मारता है गोला फेंक के या बंदूक से, ये इस तरह की नकली दवाइयों से, घटिया दवाइयों से, बिना नॉलेज के मरीजों की जान का खिलवाड़ कर रहे हैं और मरीज को पता भी नहीं है, आम आदमी को पता भी नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो तो ये सोचता है कि शायद सस्ती दवाई है, ये डॉक्टर का बोर्ड लगा रखा है, गवर्नमेंट ने अलाउड किया उसको क्या पता कि ये नकली है। तो ये जिम्मेवारी तो सरकार की, अधिकारियों की है कि जो भी इस तरह के नकली डॉक्टर बैठे हैं उन पर कार्रवाई हो और इमीडिएटली कोई कंप्लेंट आए तो सबसे पहले उसकी दुकान बंद करके फिर चेकिंग करनी चाहिए। अब जैसे इन बोर्ड के ऊपर वहाँ बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग लगे हुए हैं, उस पर डॉक्टर साफ लिखा हुआ है और दवाइयाँ दवाखाना लिखा है, ये प्रैक्टिस के लिए लिखा है, हम अदर चीज़ें कि बवासीर की, फला चीज़ की, हर बीमारी का इलाज यहाँ तसल्ली से होता है। क्या ऐसी मंजूरी होती है इनको कि ऐसे लिख सकें और इस तरह डॉक्टर बन के और ये काम कर सकते हैं? बिल्कुल मंजूरी नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के अंदर एक ऑर्डर निकाला था कि ये जो NEHM वाले हैं ये कभी भी अपने नाम का के डॉक्टर नहीं लगाएंगे और कोई ऐसा चीज नहीं कहेंगे जिससे लगे कि मेडिकल प्रैक्टिशनर है। रिसर्च करनी है, इन्होंने आज तक अपने रिसर्च का कोई डाटा भी नहीं दिया कि हमने कितने मरीजों को ठीक किया, कितनों को नुकसान हुआ। ये तो एक फ्रॉड बना के सिस्टम चल रहा है और हर आदमी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। ये बड़ा अच्छा है कि आपने इस चीज को उठाया और इस चीज को सामने लेके आए हैं अपने चैनल के माध्यम से। दिल्ली में इस तरह के हजारों की तादाद में नकली डॉक्टर बैठे हैं। एक आंकड़े के अनुसार दिल्ली में 40,000 से ज्यादा नकली डॉक्टर हैं और एक फ्रॉड डॉक्टर एक साल में अगर एक केस खराब कर रहा है तो समझिए कि हर 10 मिनट में 15 मिनट में एक व्यक्ति का शिकार हो रहा है। ये हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के एंटी क्वेकरी सेल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल बंसल, जो देश व दुनिया से मेडल प्राप्त कर चुके हैं और उनका अनुभव आपके सामने पेश किया गया है। तो आप देश की जनता को इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि इस तरह के लोगों के पास वो जाएं या ना जाएं? क्या डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हम लोगों से अपील करेंगे कि जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं उसकी डिग्री को चेक कर लें और अगर जरा सा भी डाउट हो तो SHO को, पुलिस कमिश्नर को, हेल्थ अथॉरिटीज को, काउंसिल को इनकी कंप्लेंट की जाए कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब इसके अंदर इनको फॉलो भी करना चाहिए। यूजुअली लोग कंप्लेंट लिख के फिर दोबारा कंप्लेंट भेज देते हैं। RTI में सरकार से पूछे क्या कदम उठाया, अगर वो जवाब नहीं देते तो उनके ऊपर हायर अथॉरिटीज के पास जाइए, क्योंकि ये कानून के खिलाफ जा रहा है। कोर्ट के क्लियर कट ऑर्डर है, नकली डॉक्टरों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं करना, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो सरकार या पुलिस या कोई लोग एक्शन क्यों नहीं लेते, ये समझते पहले की बात है। 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा था और उसमें सब लोग इकट्ठे बैठे थे। उन्होंने हाई पावर कमेटी बनाई थी जिसने सजेस्ट किया था कि कैसे इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। ये देश का दुर्भाग्य है। दिल्ली में बिना रजिस्ट्रेशन संस्था की अनुमति पत्र दवाई देना, बेचना कानूनी अपराध। फिर भी कैसे बिक रही हैं दवाइयाँ, कैसे चल रहे हैं झोलाछाप डॉक्टरों की दुकानें, इनका जवाबदेही कौन? ये थी दिल्ली से SKR न्यूज़ के लिए राशिद चौधरी की खास रिपोर्ट।